नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 फरवरी के दिन आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, देखिए जीव विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं 2 फरवरी का। तो आपके लिए एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, गेसेस वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी का। देखिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन परीक्षा 2026 आप लोग का 2 फरवरी का एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का। तो उसके लिए वायरल गेसेस प्रश्न लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका जो भी प्रश्नों का उत्तर आने वाला है, देने वाले हैं, वो सारे उत्तरों को याद कर लीजिएगा। क्योंकि आपका जो 2 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में जो भी पेपर आएगा वो इसी वीडियो से पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, हमारे पास आ चुका है वायरल प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या करा। देखिएगा, जो भी प्रश्न इसमें से दिए जाएंगे प्यारे बच्चों वो आपके वायरल प्रश्न पत्र होने वाले हैं। और आपको जो एग्जाम में होने वाला 12th का, यानी 12th का जो एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी का, वो आपको इसी प्रश्न से आने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसी वीडियो से आपके सारे का सारे प्रश्नों का उत्तर भी है जो ये आने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या करा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूणीय विज्ञानी के लक्षणों का उपयोगों का वर्गीकरण लोकप्रिय किया। तो किसने किया था प्यारे बच्चों, तो वो पंचानन महेश्वरी ने किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको जो भी आंसर देने वाले हैं वो आप सिर्फ आंसर को याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके पास एक दिन का समय बच रहा है प्यारे बच्चों। अब उसी में आपको सब चीज करना है। तो कृपया कर प्यारे बच्चों आप लोग कहीं ध्यान मत भटकाइएगा, जो भी आंसर बता रहे हैं उसी आंसर को याद कर लीजिएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। तो कौन सा पौधा है जो भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। तो पार्थेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पार्थेनियम हो जाएगा। देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। किस पौधों में परिपक्व बीज के भ्रूण पोष का विद्यमान रहता है। तो किसमें रहता है प्यारे बच्चों, तो वो नारियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है। तो किसमें बीजांडों की संख्या 1 से ज्यादा होती है प्यारे बच्चों, तो किसमें होता है, तो वो तरबूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम में आने वाला है प्यारे बच्चों आपको इसी प्रश्न से आने वाले प्यारे बच्चों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका 12th में जो 2 फरवरी का दिन होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है। गुरु बीजाणु मृत कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होने वाला है। तो किस प्रकार का कोशिका विभाजन हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के बीज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कहते हैं, तो असंग जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंग जनन कहते हैं। चलिए देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न क्या करा। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है प्रसव के समय प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप जो भी आंसर देने वाले हैं उस आंसर को सिर्फ याद करते जाएगा, ताकि आपका 2 फरवरी का दिन बहुत ही बेहतरीन एग्जाम जानेगा। देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होना को क्या कहते हैं। तो आवर्त चक्र जो बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो रोजोनोवृत्ति कहते हैं। क्या हो जाएगा, रोजोनोवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा, वृष्ण के उदार गुहा के बाहर वृष्ण कोष में रखने के महत्व क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वृष्ण के तापक्रम को कम कर रखना होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न क्या करा। सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फ्रैक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्टोज हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर की चक्रीय परिवर्तन होता है। तो किस स्तर की चक्रीय परिवर्तन होता है, तो गर्भाशय अंत स्तर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या करा। पुरुषों के लिए व्यंधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो व्यंधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो बैक्सोटोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 13 नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले प्यारे बच्चों आपको एक बात बदलना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए हैं तो चैनल को देखिएगा, बोर्ड स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका देखिएगा जितना भी वायरल एग्जाम का पेपर होने वाला है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आपका देखिएगा प्यारे बच्चों जितना भी वायरल प्रश्नों का क्वेश्चन होने वाला है वो आपको उसी चैनल पर आने वाला है। देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडल होता है। तो गैर स्टेरॉइडल कौन हो जाएगा, तो सहेली का गोली हो जाएगा जो गैर स्टेरॉइडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न क्या करा।
प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? तो ये इसमें क्या गलत दिया गया है प्यारे बच्चों? समसूत्री विभाजन है जो प्राथमिक अंडक में गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा, किसने जैव विविधता शब्द का प्रचलन किया था? तो किसने जैव विविधता को प्रचलित किया था प्यारे बच्चों? तो एडवर्ड विल्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, जातीय विविधता के आकलन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह शामिल नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा प्रोकैरियोट्स है जो शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस वैज्ञानिक के प्रयोगों में यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि का उत्पादक बढ़ते हैं? तो किसमें बढ़ता है? तो डेविड टेलमैन ने बताया था। क्या हो जाएगा? डेविड टेलमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समशिष्टियों के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन है जो समशिष्टियों के बारे में गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो समान संसाधनों का साझा करना उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, अगला नंबर जो प्रश्न रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? तो कौन सा लेता है प्यारे बच्चों? तो अफ्रीस लेता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीस लेता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा, बाघ आरक्षित तथा राष्ट्रीय उद्यानों को बाघ का गणना का आधार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बाघ का गणना का अधिकार क्या हो जाएगा? पग चिन्हों का मल्ल तथा गुटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा, यदि समय टी के संदर्भ में इन समय टी पर समशिष्ट आरेखों का सिग्मॉइड वक्र का उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्या कहते हैं? तो उसका जो हो जाएगा ब्रूस्ट पैरेलल लैजेटिक बेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? तो कौन है जो एक बार प्रजनन करते हैं प्यारे बच्चों? तो बांस और प्रशांतीय महासागर में जो मछलियां हैं वो जीवन में अपना एक ही बार प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करें, 24 नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें जाति को लगभग एक दूसरे का लाभ ना हो और ना हानि हो, सो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट में देखिए, क्योंकि ये आप सबको लिया बोनस पॉइंट होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए आपको इसका आंसर है जो कॉमेंट में देना होगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के सलाब के रूप में प्रयोग ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रित किया गया था? तो कौन था प्यारे बच्चों? तो वो था नागफनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लूकोराइड का उत्पन्न करता है? तो कौन पौधा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कैलोट्रोपिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैलोट्रोपिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या करें, जैव मात्रा के उत्पादन के दर को क्या कहते हैं? तो जैव मात्रा के उत्पादन के दर को उपभोक्ता उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न क्या करें कि मृत कार्बनिक सामग्री के प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर देखिएगा, जैव संश्लेषण अवस्था को पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं संशोधन प्रक्रम क्या कहलाता है? तो अनुप्रवास संसाधन कहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ आ रहा है उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आपका वहाँ पे वायरल प्रश्न का जो है उत्तर है जो आप लोग को वहीं पे मिलने वाला है, वहाँ पे कुछ चार्जेस रहेंगे प्यारे बच्चों, उस चार्जर को दे देना है और वहाँ पर जो आपको प्राइवेट ग्रुप में ले जाएगा वहीं पे आप सबको जो 100% ओरिजिनल पेपर है वो दिया जाएगा। प्यारे बच्चों क्या दिया जाएगा? वहाँ पे 100% ओरिजिनल पेपर आपको दिया जाएगा। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न क्या करा, पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला है तापीय अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? तो ई कोलाई से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा, डीएनए पर किस प्रकार का अवशेष होते हैं? तो डीएनए पर किस प्रकार के अवशेष होते हैं प्यारे बच्चों? तो डीएनए पर किस प्रकार के होते हैं? तो ऋण अवशेष होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करें, अगला नंबर प्रश्न क्या करा, अगला नंबर प्रश्न करा कि डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण के मिलने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर है जो आप लोग कमेंट में क्या देना है प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर है जो कमेंट में देना है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रयोग जीवाणु को डीएनए के लाभ हेतु सूक्ष्म बनाया जाता है? तो किसमें बनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों आप लोग भी कमेंट में देना, क्या देना है? कमेंट में देना है। प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।